जब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को संदेश दे रहा हूं, उस समय आज 5वें दिन यूक्रेन के किसी शहर में प्यूटिन की सेना बमबारी कर रही होगी। हमें सब मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को दुनिया के देशों ने साइन किया है, जो देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता को रिस्पेक्ट करता है और उनकी जो टेरिटरी है, उनका जो क्षेत्र है, जो भूमि है, उसको भी सम्मानित करता है। किसी भी देश द्वारा दूसरे देश पर एक तरफा आक्रमण करना ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का बहुत बड़ा उल्लंघन है। हमें ये उम्मीद थी कि मोदी सरकार इस पूरे विषय पर बहुत ज्यादा गंभीरता से स्टैंड लेगी और पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में, जब इस विषय के ऊपर वोटिंग हो रही थी कि क्या संयुक्त राष्ट्र की महासभा इस विषय पर बुलाई जाए ताकि दुनिया के तमाम 213 जो देश है और मेंबर स्टेट्स है उस पर चर्चा कर सके। पर्टिकुलरली उस विषय पर भारत को सकारात्मक भूमिका लेनी चाहिए थी ताकि एक महाचर्चा इस विषय पर हो और केवल यूक्रेन का ही विषय नहीं, इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और युद्ध की जो कार्रवाई एक तरफा कोई बड़ा देश लेता है और बाद में परमाणु हथियारों की भी धमकी देता है, उस पर भारत जैसे देश को, मोदी सरकार को एक बहुत ज्यादा सकारात्मक नीति लेने की जरूरत थी। पर वो उनकी सोच है भारत सरकार की, वो स्वयं समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब संसद का विशेष अधिवेशन होगा तो शायद इस पर ज्यादा गंभीरता से चर्चा हो पाएगी। अभी उस विषय का जो है वो समय नहीं है। जहां तक अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का सवाल है, हमारा यह स्पष्ट मत है कि किसी भी देश का किसी भी देश पर एक तरफा आक्रमण करना यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का और मानव अधिकारों का उल्लंघन है। हम प्यूटिन जी से विनती करते हैं कि वो तुरंत अपनी सेनाओं को वापस बुलाए और जो भी उनकी सुरक्षा की जो कंसर्न्स है, आर्थिक और वित्त की जो उनकी चिंताएं हैं, उनकी हो चाहे यूक्रेन की हो, जैसे नाटो के एक्सपांशन को लेकर भी उनकी चिंता है, उन तमाम चीजों पर वो यूक्रेन से बात कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन नाटो से बात कर सकते हैं और उसी बात को संयुक्त राष्ट्र में भी वो कर सकते हैं। लेकिन युद्ध करना और फिर परमाणु हथियारों की धमकी देना ये कतई जो है वो स्वीकार्य नहीं है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जहां तक अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का सवाल है, हम एक ऐसे विश्व की व्यवस्था के पक्ष में है जो स्वतंत्र देशों की और लोकतांत्रिक देशों की व्यवस्था हो, जिस व्यवस्था में सुख शांति हो और प्रगति हो। एपीआई ऐसी विश्व व्यवस्था को बनाने के लिए सकारात्मक सोच रखती है और उसके लिए कार्यरत रहेगी। और ये एक मौका है जहां संयुक्त राष्ट्र में इस तरह के जो सुधार है, रिफॉर्म्स है, लाने की जरूरत है। जो हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर रशिया ने स्वयं आक्रमण किया और स्वयं अपनी कार्रवाई को उन्होंने सुरक्षा परिषद में वीटो किया। मैं समझता हूं कि ऐसे कई और विषय है जिस पर यूएन चार्टर में अब संशोधन होने का समय आ गया है और उस पर दुनिया को चिंतन करना चाहिए ताकि दुनिया में सुख शांति और समृद्धि हो। अन्यथा फिर दुनिया द्वंद्व में जाएगी। एपीआई इसके ऊपर कार्यरत रहेगी और फिर मैं एक बार रशिया से ये विनती करूंगा कि वो युद्ध को रोके, अपनी सेनाओं को पीछे ले और चाहे तो यूक्रेन से बात करे, चाहे संयुक्त राष्ट्र और यूएस से बात करे और बातचीत से इस चीज का समाधान निकाले। धन्यवाद।